मैं काशी विश्वनाथ मंदिर में वर्षों से मौजूद नंदी बोल रहा हूं। मैं आज आपको सब कुछ सच सच बताना चाहता हूं। मुझे सुनने के बाद आपको दुख तो होगा, लेकिन मेरी आंखों से बहते आंसुओं को महसूस नहीं कर पाओगे। मेरे ऊपर मुगलों ने बहुत अत्याचार किया है। मैंने अपने ऊपर हथौड़ों और कई कई प्रकार के दर्द झेले हैं। इस दर्द और पीड़ा को मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। मैं कई सदियों से यहां बैठा हूं। मुझे तो यह कहने में भी शर्म आती है कि मेरे चाहने वालों को यह तक नहीं पता कि मुझे स्थापित किसने और कब किया था। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि मैं आदिकाल से मेरे प्रभु को निहारते आया हूं। सदियों पूर्वक से ही मेरी आंखों के सामने अंधकार छा गया था। इस अंधकारमय पीड़ा को मेरे अलावा और कोई नहीं जान सकता। मैंने वो पीड़ा देखी है, मैंने वो पीड़ा सही है। जब पहली बार सन 1194 में मोहम्मद गौरी नामक एक लुटेरा अपने कई साथियों के साथ मेरे आराध्या का मंदिर क्षतिग्रस्त करके लूट लिया था, लेकिन कुछ समय बाद ही स्थानीय लोगों ने मिलकर मेरे प्रभु का मंदिर फिर से स्थापित कर दिया। मुझे आभास हुआ कि शायद अब मैं हमेशा फिर से अपने प्रभु को निहारता रहूंगा। लेकिन सन 1447 में मैंने फिर वही खूनी खेल देखा। जिस मंदिर में कभी दूध की नदियां बहा करती थीं, वहां अब रक्त बहते हुए देखना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक बार फिर सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान मोहम्मद शाह द्वारा मंदिर को तोड़ दिया गया था। अगर विश्व में कोई सबसे ज्यादा अत्याचार सहने का देश होगा तो सर्वप्रथम मेरे बारे में चर्चा होनी चाहिए। मैं यहां विराहन भूमि पर बैठे बैठे सारे दीन खूनी खेल को देखता था। फिर एक बार मैंने प्रसन्नता का आभास किया, लेकिन यह हिंदुस्तान की बदकिस्मती थी। सन 1585 में राजा टोडरमल जी की सहायता से पंडित नारायण ठाकुर जी द्वारा मेरे स्थान पर एक भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। टोडरमल जी ने मंदिर का पुनर्निर्माण 1155 में करवाया था। मैं प्रसन्नता के मारे नाचने लगा था, लेकिन कुछ ही वर्षों में फिर मेरी इस प्रसन्नता को किसी की नजर लग गई। अमेरिकी इतिहासकार ने अपनी किताब में लिखा था, अब भारत में धार्मिक लोगों ने जो यातनाएं झेली थीं, उसका वर्णन करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। एक बार फिर शाहजहां ने सन 1632 में आदेश पारित किया कि मंदिर तोड़ दो, मूर्ति का विनाश कर दो। फिर क्या था? हजारों हिंदुओं का विनाश कर दिया गया। शाहजहां के सेना का हिंदुओं ने प्रबल विरोध किया। जिस काशी में भजन और कीर्तन होते थे, वहां 1632 में खूनी खेल हो रहा था। मूर्ति पूजने वालों को मूर्ति पूजा का दंड दिया जा रहा था। जिन पंडितों के हाथों में वेद पुराण थे, उनके हाथ में मैंने त्रिशूल देखे। भारी विरोध के कारण आक्रमणकारी मंदिर के मुख्य ग्रह कोण नहीं तोड़ पाए, लेकिन काशी में मौजूद अन्य 63 मंदिरों को तोड़ दिया गया। मूर्ति पूजकों को ऐसा घिनौना दंड मैंने देते हुए कभी नहीं सोचा था। शाहजहां की सेना तो चली गई, लेकिन पीछे नरसंहार का जो दृश्य मैंने देखा आज भी मेरे हृदय को झकझोर देता है। जैसे तैसे कुछ वर्ष गुजरे और फिर एक अन्य हमलावर ने 18 अप्रैल 1669 में आदेश पारित किया कि काशी विश्वनाथ का ज्ञानवापी मंदिर तोड़ दो, और फिर से मूर्ति पूजने वालों के ऊपर आक्रमण हुआ। कत्ले आम होता रहा। इनकी मुगल राजा से कोई दुश्मनी नहीं थी, परंतु राजा को इनका मूर्ति पूजक होना सबसे बड़ा अपराध लगता था। औरंगजेब के इस आदेश की प्रति को आज भी कोलकाता के पुस्तकालय में सुरक्षित रखा हुआ है। 1669 के इस आक्रमण के बाद पूरी काशी में असंख्य मंदिर को तोड़ा गया और ज्ञानवापी मंदिर के गर्भगृह का अनादर करके आक्रमणकारियों ने पूजा करने वालों के हाथ कटवा दिए। अनेक निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वो दृश्य और पीड़ा सहन करने के लिए मुझे अपनी आंखें बंद कर अंधकार में जीवन की ओर अग्रसर होना पड़ा। फिर 1669 की एक शाम आई मेरे ही सामने एक प्रति आक्रमणकारी द्वारा लिखी जा रही थी कि मंदिर तोड़ दिया गया है, मूर्ति को दफना दिया गया है। यह सूचना बादशाह औरंगजेब को भेज दी गई और उसी समय मेरे सामने झानवापी परिसर में ही मस्जिद का निर्माण किया गया। मेरे आराध्य प्रभु का अनादर किया गया। मैं उस अरमान का आज भी इंतजार करता हूं जिन्होंने अपने प्रभु को हर समय मुसीबतों में बचाया। मैं अपनी आंखों के सामने हमेशा से अपने प्रभु के दर्शन करता था, लेकिन अब मेरी आंखों के सामने क्या है, प्रभु के भक्त सब जानते हैं। कौन कहता है कि सिर्फ प्रभु ही भक्तों को बचाते हैं? रामायण काल में हनुमान जी ने हर समय प्रभु राम की छाया बनकर के सहायता की। मैं आज मेरे प्रभु के चाहने वालों से उसी हनुमान होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं।
मंदिर परिसर में मस्जिद बनाए जाने के 125 साल बाद तक ज्ञानवापी परिसर में एक भी मंदिर नहीं था। और फिर समय पलटा। 1735 को इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के पास काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। कुछ राजाओं ने मेरे बारे में सलाह दी थी कि मुझे कैसे भी करके उस स्थान से लाकर नए मंदिर में शिवलिंग के सामने स्थापित कर दिया जाए। उस समय महारानी देवी अहिल्याबाई का घोर और गुस्से वाले स्वर में जवाब था नहीं। नंदी महाराज को इसी तरह यही बैठे बैठे अपने प्रभु का स्मरण करना पड़ेगा, चाहे कितने ही वर्ष बीत जाए। नंदी महाराज को यही प्रतीक्षा करनी होगी। वह वाकया आज भी मेरे कानों में गूंजता है। कभी कभी मैं टूट जाता हूं, दिल बैठ जाता है, आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगती हैं, परंतु मैं महारानी अहिल्याबाई का वह वाक्य स्मरण कर लेता हूं। उससे मुझे शक्ति मिलती है और मैं फिर से प्रतीक्षा में लीन हो जाता हूं। मेरे इस परिसर का यह विवाद पहली बार तब गर्मा जब मेरे हिंदू समाज के लोगों को लगा उनके साथ कुछ गलत हुआ है। तब उन्होंने सरकार से इस गगनचुंबी इमारत को सौंपने की पेशकश की। 30 दिसंबर 1810 को मेरे नजदीकी शहर बनारस के तत्कालीन जिलाधिकारी श्रीमान वॉटसन ने अपने परिषद के माध्यम से एक पत्र लिखकर इस परिसर को हमेशा के लिए हिंदू समाज को सौंपने की मांग की, लेकिन यह काम कभी पूरा न हो सका। एक बात आपको बताते चलूं कि 1829 से 1830 तक ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने इस मंदिर में ज्ञानवापी मंडप बनवाया था और महाराजा नेपाल ने मेरी एक प्रतिमा स्थापित करवाई थी। मुझे दुख इस बात का कि मेरे इस परिसर का जिक्र उस समय के राज्यसभा के अनुसार जामा मस्जिद ज्ञानवापी के रूप में हुआ। लेकिन एक बार फिर मैंने मन में प्रसन्नता महसूस की। 1980 के दशक में विश्व हिंदू संगठन ने कुछ राष्ट्रवादी ताकतों के साथ मिलकर ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया था और हिंदू पक्ष की ओर से कुछ विद्वान थे, जिनका मैं नाम ले रहा हूं। हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और रामरंग शर्मा ने मेरे इस परिसर को सर्वेक्षण के दायरे में लेने के लिए एक याचिका दायर की। 1991 में दायर सर्वेक्षण याचिका के खिलाफ उस समय काल के संसद ने एक उपासना स्थल कानून बना डाला और इस कानून के अनुसार कह दिया कि 15 अगस्त 1947 से पहले के अस्तित्व में आए किसी भी समुदाय के धर्मस्थल को दूसरे में नहीं बदला जा सकता। यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर क्या था? इस कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्टे लगाकर यथास्थिति रखने का आदेश दे दिया। इस प्रकार से विवाद ऐसे ही चलता रहा और मैं अपने प्रभु का स्मरण सब्र की गंगा में डुबकी लगाकर करता रहा। प्रतीक्षा करते करते समय आया, लेकिन 2021 का जब कुछ देवी शक्तियों ने संवैधानिक रूप से मेरे लिए न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र पेश किया और तत्कालीन मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी की पूजा करने की आज्ञा मांगी और मेरे इस परिसर में एक वीडियोग्राफी द्वारा सर्वे करने की मांग की, और इन देवी की इस मांग को आज के पुरातात्विक विभाग द्वारा मंजूरी दे दी गई। अब तो मुझे बस उस दिन का इंतजार है और उस फैसले का। यहां पर मेरे प्रभु का निवास था और रहेगा, और जब मैं अपनी संस्कृति के अनुसार पूजा पाठ करके चंदन का लेप लगाकर अपने आराध्य के दर्शन कर सकूंगा, आज मुझे मेरे प्रभु के दर्शन की आस बंधी है। आज फिर मेरा हिंदू जनमानस जाग चुका है। आज मेरे हिंदुस्तान की गद्दी पर एक ऐसा सन्यासी चक्रवर्ती राजा आया है जो मेरे प्रभु के स्थान को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सन्यासी राजा मेरे मंदिर का पूर्ण रूप से उद्धार करेगा, जहां मेरे बाबा का विशाल मंदिर हुआ करता था। उस समय काल में यहां मेरे परिसर में कुछ विशेष समुदाय के पूर्व कई अत्याचार क्रूर मुगलों ने मेरे मंदिर की कई मूर्तियों को खंडित कर दिया और यहां किसी मस्जिद का निर्माण करके मेरे प्रभु को सदा सदा के लिए कैद कर लिया। अब समय बहुत करीब है। हनुमान जी ने सनातन की रक्षा के लिए मध्य प्रदेश में 27 वर्ष पहले ही अवतार ले लिया है। वो अवतारी पुरुष हिंदुस्तान पर हिंदू राष्ट्र की मुहर लगाकर ही मानेगा। मैं काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में मौजूद आपका नंदी आशा करता हूं आप सभी को मेरा यह दर्द समझ में आया होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है क्या आप सभी को मेरे फैसले का बेसब्री से इंतजार है। हमें आगे भी सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।